वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है। आंसर इसमें सही होगा बी, यूप्लेक्टेला का साधारण नाम है वीनस फूलों की टोकरी यानी वीनस फ्लावर बास्केट। और जापानी लोग शादी के समय इसे उपहार में देते हैं। मैंने पूरी फेरा के लेक्चर में इसको अच्छे से समझाया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्पंजों का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्पंजों का लक्षण कौन सा है बताइए। तो इसमें आंसर सही होगा सी, छिद्र युक्त शरीर। देखिए, जो स्पंज हैं ये फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, यानी पोरीफेरा को ही स्पंज कहा जाता है। और पोरीफेरा में पोरस का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरी यानी टू बियर या धारण करने वाले, इसलिए पोरीफेरा का अर्थ हुआ छिद्रधारी, इसलिए इसमें आंसर सही होगा छिद्र युक्त शरीर। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा सोचिए और बताइए। तो कॉलर कोशिकाएं स्पंजों में पाई जाती हैं, स्पंजों में, यानी इसका ऑप्शन सही होगा पहला वाला। और आपको बता दें कि स्पंजों की बॉडी में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक कीप कोशिका एक में एक कॉलर होता है, हर एक कीप कोशिका में एक कॉलर होता है, इसीलिए इन्हें कॉलर कोशिकाएं कहा जाता है। और कीप कोशिका या कॉलर सेल्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए, और कॉलर कोशिकाओं पर अलग से वीडियो भी अपलोडेड है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए जल्दी से सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो पोरीफेरा में कंकाल का निर्माण करती हैं? आंसर सही होगा इसमें से सी, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंकाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों के लिए कौन सा लक्षण सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल लक्षण कौन सा है? तो आंसर इसमें सही होगा उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता यानी हाई रीजनरेशन पावर स्पंजों का यूनिवर्सल लक्षण होता है, करेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिका है एक। देखिए, जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये भोजन को पकड़ने, आधार से चिपकने व आत्मरक्षा के लिए होती हैं। भोजन को पकड़ने, आधार से चिपकने व आत्मरक्षा के लिए। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं दंश कोशिका का तो जाकर के मेरे चैनल से देखिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए आप सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। यदि आप लोग हाइड्रा का लेक्चर मेरे चैनल से नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, अच्छे से मैंने उसमें बताया हुआ है कि हाइड्रा में जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से किया जाता है या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया? तो इसमें आंसर सही होगा पहला, ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? तो सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जंतु जो है ये संघ प्रोटोजोआ का है और इसी के द्वारा मलेरिया रोग हो जाता है। और फैलाता कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसे फैलाता है। अगर प्लाज्मोडियम पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, पूरी लाइफ साइकिल अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैरामीशियम में लैंगिक जनन संयुग्मन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है।
इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो प्रोटोजोवा नहीं है? तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी प्रोटोजोवा हैं, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया प्रोटोजोवा नहीं है। ये संघ पोरीफेरा का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है? 3 वर्ग दिए गए हैं, स्काइफोजोवा, हाइड्रोजोवा, एंथोजोवा। इसमें से जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है? तो आंसर सही होगा पहला, स्काइफोजोवा या साइफोजोवा से संबंधित है। और जो हाइड्रा है वो हाइड्रोजोवा के अंतर्गत आता है। एंथोजोवा में मैट्रीडियम वगैरह आता है। अगर आप लोग इन तीनों के बारे में या पूरे संघ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर के वीडियो देखिए लेक्चर वाला, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिलेंट्रेट है? कौन सा एक ऐसा जंतु है जो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, समुद्री पेन सिलेंट्रेट जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता कृमि पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो फीता कृमि है ये पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? और फीता कृमि को टीनिया सोलियम कहा जाता है। आंसर सही होगा इसमें से सी, अध्यावरण से अवशोषण के द्वारा, मतलब शरीर की सतह से या त्वचा के द्वारा अवशोषित करके पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत फ्लू का मध्य पोषक है? लीवर फ्लू का मध्य पोषक बताना है। इसमें आंसर कौन सा सही होगा? घोंघा यकृत फ्लू का मध्य पोषक होता है, घोंघा या पाइला। अगर आप लोग यकृत फ्लू के बारे में जानना चाहते हैं, फीता कृमि के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो फुल अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। घोंघा पर भी अपलोडेड है, मच्छर पर भी अपलोडेड है, जाकर के चैनल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? और ज्वाला कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? जब तक आप लोग आंसर सोच रहे हैं बता दें कि ये दीपक की लौ की तरह हिलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। तो आंसर इसमें सही होगा सी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें मुख्य लक्षण कौन सा है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, उपरोक्त सभी टीनिया सोलियम के मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि चपटे कृमि से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? जब तक आप लोग आंसर सोचते हैं आपको बता दें कि जो गोल कृमि हैं ये निमेटोडा संघ के जंतुओं को कहा जाता है या एस्के हेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं को कहा जाता है, और जो चपटे कृमि हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं को कहा जाता है। तो इन दोनों कृमियों से किसकी उपस्थिति कारण आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, स्यूडोसिलोम के कारण या कूट प्रगुहा के कारण भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य कृमि है? इनमें से ऐसा कौन सा सामान्य कृमि है जो बच्चों में पाया जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा पहला, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, जिसे पिन कृमि भी कहा जाता है, पिन कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के उत्सर्जी अंग हैं? सोचिए और बताइए, केचुए के उत्सर्जी अंग कौन से होंगे? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, नेफ्रिडिया केचुए के उत्सर्जी अंग होते हैं। और जो नेफ्रिडिया हैं यह देह खंडों में पाया जाता है, देह खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है? तो जो फेरिटिमा है, फेरिटिमा पोस्थुमा केचुए को कहा जाता है, केचुए का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा पोस्थुमा। और इसमें रुधिर परिवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात की गई है तो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगुही द्रव्य सिलोमी फ्लूइड में गति किसके गमन में सहायक है? तारामीन, हाइड्रा, मेढक, केचुआ किसके गमन में सहायक है? तो आंसर सही होगा इसमें से केचुए के गमन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में अंडाशय किस खंड में पाए जाते हैं? अंडाशय 13वें खंड में उपस्थित होते हैं अंडाशय। और अगर क्लाइटेलम पूछा जाता तो 14वें, 15वें और 16वें खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है, 14वें, 15वें और 16वें खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में वृषण किन खंडों में उपस्थित होते हैं? वृषण यानी टेस्टिस, सोचिए और बताइए।
केचुआ जो है उसमें वृषण किस खंड में पाया जाता है? टेस्टिस किन खंडों में पाई जाती है? तो आंसर सही होगा बी, 10वें तथा 11वें खंड में वृषण पाए जाते हैं। और आपको बता दें केचुए में लगभग में 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं पूरे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ये किसके रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है? तो आंसर सही होगा डी, केचुए के रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है? इसमें से मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है, सभी रोगों को फैलाती है? तो पेचिस को फैलाती है, टाइफाइड को फैलाती है, हैजा को फैलाती है, लेकिन पीत ज्वर को नहीं फैलाती है। इसे प्रश्न में कहा गया था घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त, तो पीत ज्वर के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड में किसकी कमी होती है? तो जो आर्थ्रोपोड हैं संधि युक्त उपांग इनमें पाए जाते हैं, खंड युक्त शरीर भी होता है, श्वसन अंग भी होते हैं, तो कमी किसकी है? पश्चमाभ की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का लक्षण है? तो कीटों में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, यही मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का मैगॉट होता है? आपको बता दें कि अगर आप घरेलू मक्खी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, पूरा डिटेल चाहते हैं, तो मेरे चैनल में घरेलू मक्खी पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसका आंसर सही होगा बी, लार्वा। जो लार्वा होता है उसको मैगॉट कहा जाता है, ये मैंने लेक्चर में समझाया था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो आंसर सही होगा बी, हैजा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। जो मलेरिया है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जो डेंगू है ये मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जो फाइलेरिया है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन हैजा मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोलस्का से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो मोलस्का का है? तो कटल मीन तथा पाइला ये मोलस्का से संबंधित हैं, और सिल्वर मछली, तारामीन ये सब एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस, स्क्विड तथा कटल मछली किससे संबंधित है? तो ये सभी सिफेलोपोडा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद नलिकाएं पाई जाती हैं? पाद नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो तारामीन में पाद नलिकाएं पाई जाती हैं। जो 5 भुजाएं होती हैं उसमें 5 नलिकाएं होती हैं, जिन्हें पाद नलिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्य संमित पाई जाती है? तो एस्ट्रियास में अर्य संमित पाई जाती है। आपको बता दें अर्य संमित, द्विपार्श्व संमित, त्रिस्तरीय, इन सभी के बारे में डिटेल से समझने के लिए इनका अर्थ क्या होता है मैंने लेक्चर में समझाया, आप लोग लेक्चर जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामीन किससे संबंधित है? तो एस्टेराइडिया से संबंधित, तारामीन एस्टेराइडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है? जो एस्केरिस है ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेटा का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कार्डेटा का लक्षण क्या होगा? आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शीत रुधिर तापी जंतु है? शीत रुधिर तापी जंतु, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो इसमें से आंसर से होगा सी, शार्क शीत रुधिर तापी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जरायुजी है? तो शार्क जरायुजी होती है, और जरायुजी का मतलब होता है वाइवापरस, यानी बच्चों को जो जन्म देते हैं उन्हें जरायुजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य वर्ग,
तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण समुद्री घोड़ा होता है, क्योंकि एक तरीके की मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोफिश किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इथियोफिश किसके अंतर्गत आता है? तो उभयचर या एम्फीबिया के अंतर्गत इथियोफिश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर का हृदय होता है या एम्फीबिया का हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय, हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सत्य उभयचर नहीं है? ट्रू एम्फीबिया नहीं है, तो कछुआ एक सत्य उभयचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं? जल्दी से सोचिए और बताइए। मेढक की जो स्किन होती है उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? तो श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषहीन सर्प है, इनमें से ऐसा सर्प जिसमें विष नहीं पाया जाता है बता रहा है, तो पाइथन में विष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा का विष किसे प्रभावित करता है? सोचिए और बताइए। लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था कि कोबरा का विष किसको प्रभावित करता है, तो आंसर इसमें सही होगा पहला, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, सींग भेक है एक सरीसृप। नेक्स्ट, निम्न में कौन सर्प नहीं है? कौन सर्प नहीं है? रैटल सर्प, वाइपर सर्प, करेट सर्प, तो कांच गोधिका सर्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज उड़ता है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, एल्बेट्रस जो होता है ये सबसे तेज उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनी है? ओवरी और ओविडक्ट, तो बाईं ओर होती है। पक्षियों में सक्रिय जो एक्टिव ओवरी और ओविडक्ट होती है वो बाईं ओर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स है? आर्कियोपेटेरिक्स विलुप्त पक्षी है, विलुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अस्थियों में अस्थिमज्जा अनुपस्थित होती है? इनमें से कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनकी बोन्स में बोन मैरो नहीं पाई जाती है? तो पक्षियों की बोन में बोन मैरो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी जो दांतों के लिए जाना जाता है? आर्कियोपेटेरिक्स दांतों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न क्षमता रहित पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, फ्लाइटलेस होता है? आंसर सही होगा इसमें से बी, एमू पक्षी उड़न रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी की उड्डयन पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? लेक्चर में मैंने समझाया था, अगर आपने देखा तो बता लेंगे तुरंत। पक्षी की उड्डयन पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? तो आंसर सही होगा, स्टर्नम की कील से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन में होते हैं? पेंगुइन में क्या होते हैं? तो आंसर इसमें सही होगा, चप्पू के समान पंख होते हैं, चप्पू के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है? तो चींटीखोर या कांटेदार चींटीखोर जो होता है ये अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू है? तो कंगारू बच्चों को जन्म देता है, इसलिए क्या होगा? जरायुजी होगा। अंड्यूज किसे कहा जाता है? जो अंडों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मॉरीशस से विलुप्त हो चुका है? मॉरीशस से कौन विलुप्त हो चुका है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, डोडो पक्षी मॉरीशस से विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृंतकों में होते हैं? रोडेंट्स में क्या होते हैं? तो लंबे कृंतक होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा स्तनधारी जिसमें दोनों दूध उत्पादन करते हैं, यानी नर और मादा दोनों दूध उत्पादन करते हैं? पाइथन, एकेडिना, माइक्रोपस और डायडेलफिश। आंसर सही होगा इसमें से बी, एकेडिना नर और मादा दोनों दूध का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है?
कौन सा कथन सत्य नहीं है? सोचिए और बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर सही होगा पहला, संग पोरीफेरा के जंतु जिन्हें स्पंज कहते हैं में जनन केवल अलैंगिक मुकुलन के द्वारा होता है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के विकास में सही कालानुक्रम जिसमें चमगादड़, शुतुरमुर्ग, समुद्री घोड़ा तथा कछुआ प्रकट होते हैं। सही क्रम बताना है जीवधारियों के विकास का। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, समुद्री घोड़ा, कछुआ, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर इसमें सही होगा सी, सभी कशेरुकी कार्डेटा होते हैं परंतु सभी कार्डेटा कशेरुकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोट्स में अंडा पूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना कहलाता है, यानी ग्रेविड खंड जो अलग हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैंने लेक्चर में समझाया था जब फीता कृमि आपको समझा रहे थे। तो आंसर सही होगा इसका पहला, प्रमोचन कहलाता है, प्रमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? तो इसका आंसर सही होगा पहला, सोलेनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं उत्सर्जन के लिए टीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? चीनोपोडियम के तेल का उपयोग, तो आंसर सही होगा पहला, एस्केरिएसिस में करते हैं, एस्केरिएसिस में। नेक्स्ट, ल्यूकोसोलिनिया में थीकोसाइट्स का कार्य होता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, पोषक पदार्थ संग्रहण करना या उनको इकट्ठा करना। नेक्स्ट, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? रोनाल्ड रॉस या चार्ल्स रेवरान? मैंने लेक्चर में समझाया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट कहाँ बनता है? देखिए इसमें आरबीसी और यकृत दोनों में बनेगा कि एक ही में? इसमें आंसर सही होगा सी, दोनों, ए और बी दोनों में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथ स्पंज होता है, बाथ स्पंज। तो यू स्पंज या बाथ स्पंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। दंश कोशिकाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो बाह्य चर्म से। नेक्स्ट, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? आंसर सही होगा इसमें से बी, क्लियोना स्पंज हानिकारक होता है। नेक्स्ट, जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है? सोचिए और बताइए। तो यूप्लेक्टेला भेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, स्पोरोजोआ केवल परजीवियों का, इसमें केवल परजीवी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर सही होगा सी, सुअर में। यदि आप लोग टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल, इस पर पूरी जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एस्केरिस का लार्वा है? यानी इनमें से एस्केरिस का लार्वा कौन सा है? अगर आप लोग एस्केरिस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, अच्छे से समझाया गया है, उसमें सारी क्वेश्चन फंस जाएंगे।
तो इसका आंसर सही होगा पहला रेबडेटिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट, कॉकरोच से आने वाली तीव्र दुर्गंध का कारण है। जो कॉकरोच होता है इसे तीव्र दुर्गंध आती है तो उसका कारण क्या होता है? तो कारण होता है फोलिक ग्रंथि का स्रावन। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जापान में किसे मोती उद्योग का जनक कहा जाता है? किसे मोती उद्योग का जनक कहते हैं? तो इसका आंसर सही होगा सी, कोकीचो मिकीमोटो, सी वाला। नेक्स्ट, केचुए में कौन से खंडों में हृदय होता है? सोचिए और बताइए, हार्ट किन खंडों में पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा सी, 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में हार्ट पाया जाता है या हृदय पाया जाता है। फिर अगला है, केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य है। पोरफायरिन जो पिगमेंट पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? नेक्स्ट, केचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं समरूप होती हैं। आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी बताएं। केचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं समरूप होती हैं। किसके समरूप होती हैं? लारर की नलिका किस में पाई जाती है? ये मैंने लेक्चर में समझाया था जब फैसियोला आपको बताया था, इसलिए इसमें आंसर सही होगा फैसियोला में लारर कैनाल पाई जाती हैं। नेक्स्ट, टर्बिलेरियन होते हैं तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट, फैसियोला हिपेटिका पाया जाता है तो भेड़ के यकृत में फैसियोला हिपेटिका पाया जाता है। अगर इसकी लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का हृदय होता है तो कॉकरोच का हृदय 13 कक्षों वाला होता है, 13। और अगर आप लोग कॉकरोच का जनन चक्र, फिजियोलॉजी, एनाटोमी, जितना कुछ भी इसका डिटेल है जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोड है, चित्र सहित समझाया गया है, अच्छे से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की विष बोन बनाती है या बनती है? अंश मेखला से विष बोन बनती है। एस्केरिस के लार्वा का प्रथम निर्मोचन होता है तो एस्केरिस के लार्वा का प्रथम निर्मोचन कहाँ होगा? फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ होगी? इंटेस्टाइन में, आंत में होती है। एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? एमनियोटा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? मैंने लेक्चर में समझाया था, एमनियोटा के अंतर्गत सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश में शुक्राणुओं का पोषण व संग्रहण होता है। कहाँ होता है? शुक्राणुओं का पोषण और संग्रहण हमेशा आधिवृषण में होता है। नेक्स्ट, पूर्णतया जरायुज है, पूर्ण रूप से बच्चों को जन्म देता है तो व्हेल। नेक्स्ट, नर खरगोश की ग्रंथियां हैं या ग्रंथि है। नर खरगोश की ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि है। फिर अगला, खरगोश में निषेचन के कितने समय बाद गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण होता है? इम्प्लांटेशन होता है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, 6 दिन। नेक्स्ट, खरगोश में अंडवाहिनी का अग्र फूला हुआ भाग कहलाता है, पश्माभित कीप कहलाता है। नेक्स्ट, खरगोश के वीर्य में क्षारकता का कारण, क्षारकता का कारण क्या है? तो काउपर ग्रंथि है। नेक्स्ट, अंडजता पाई जाती है, पेंगुइन में अंडजता पाई जाती है। नेक्स्ट, मादा खरगोश का क्लिटोरिस है। सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, पेनिस का समजात अंग। सभी कृमि होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है सभी कृमि होते हैं। असम्मित, अरीय सम्मित, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। क्या होगा इसमें से सही? तो आंसर इसमें सही होगा, जो वर्म होते हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आपको बता दें, प्लेटी हेलमिंथेस संघ में कृमि पाए जाते हैं, वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको यहीं पर एक जानकारी देते चलें कि प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के
कार्डेटा तक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस से कार्डेट्स तक जंतु जो हैं इनकी देह भी त्रिस्तरीय होती है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और ऐसे जंतु जिनका जो जननिक स्तर है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म तीनों स्तरों से मिलकर बना, उन्हें ही त्रिस्तरीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामार्फोसिस किस में नहीं होता है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मेटामार्फोसिस नहीं होता है। मेटामार्फोसिस मतलब कायांतरण, यानी काया का अंतरण। जैसे बचपन में कुछ अलग तरीके का शरीर है और बड़े होने पर अलग तरीके का हो जाए तो इसे ही कायांतरण कहा जाता है या इसे ही मेटामार्फोसिस कही जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी, ये सभी सही हैं। यानी पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, निडेरिया, इसमें कायांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का सबसे अच्छा जल पात्र संग्रहालय कहाँ है? जल्दी से सोचिए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। मछलियों का सबसे अच्छा जल पात्र संग्रहालय कहाँ है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, मुंबई में स्थित है, मुंबई। नेक्स्ट है, किसमें वक्ष भाग नहीं होता है? वक्ष भाग किसमें नहीं होता है? थोरैक्स किसमें नहीं होता है? व्हेल, गिलहरी, सेंटीपीड यानी खनखजूरा और रेशम कीट किसमें नहीं होगा? तो इसमें आंसर सही होगा सी, सेंटीपीड अथवा खनखजूरा में या कान खजूरा में वक्ष भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों की आंत के फीताकृमि अपना पोषण करते हैं। यानी जो कशेरुकी होते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं, उनकी आंतों में जो फीताकृमि चिपक जाती है वो अपना पोषण कैसे करती है, किसके द्वारा करती है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, अपनी त्वचा से तरल पदार्थों के अवशोषण के द्वारा। जो उसकी त्वचा होती है उसी से अवशोषित कर लेता है तरल पदार्थों को और इस तरह से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों में श्वसनांग होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों में श्वसनांग होते हैं। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, केवल वायवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीलेंट्रेट है? सीलेंट्रेटा संघ का कौन सा जंतु है बताना है। समुद्री एनिमोन, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री अश्व, कौन सा सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, समुद्री एनिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जीवन चक्र में मिरेसीडियम या सर्केरिया प्रावस्था होती है? मिरेसीडियम या सर्केरिया प्रावस्था किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, फैसियोला में पाई जाती है, फैसियोला हेपेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवड़ीय या अलवड़ जलीय तालाब ना रहें तो कौन से परजीवी का अस्तित्व नहीं रहेगा? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन, 4 जंतुओं के नाम आपके सामने हैं। अगर अलवड़ जलीय तालाब ना रहें तो कौन से परजीवी या पैरासाइट का अस्तित्व नहीं रहेगा? आंसर सही होगा इसमें से सी, फैसियोला तथा वुचेरेरिया ब्रैंकेप्टाई का जीवन चक्र या अस्तित्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट, समुद्र तल के जंतु सतह पर नहीं आ सकते क्योंकि? जो समुद्र के तल पर जंतु रहते हैं वो सतह पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि क्या कारण है? तो सतह के पास जल की दाब कम होती है, इसीलिए जो सतह होती है उसके पास जल का दाब कम होता है, इसलिए यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली का नाम बताना है। आंसर सही होगा इसमें से बी, फ्लाइंग फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ओयस्टर में मोती बनता है। सोचिए और बताइए किसके चारों ओर मोती बनता है?
तो मैंने जब लेक्चर लिया था उसमें समझाया था कि उसमें कुछ बाहरी कण आ जाते हैं और उसी की ओर चारों ओर एक प्रकार का स्राव स्रावित होकर के चिपक जाता है, जिससे मोती का निर्माण होता है। तो इसमें आंसर से होगा डी, त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर। नेक्स्ट, वायु आशय होता है। अस्थीय मछलियों का द्रव्य स्थैतिक अंग होता है वायुआशय। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय की विशेषता। तो मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रुधिर होता है, ये विशेषता होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे सही से कि क्या सही है ऑप्शन। फिर अगला है, किसके जीवन चक्र में मेड्यूसा पाया जाता है? किसके जीवन चक्र में? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, ओबिलिया के जीवन चक्र में मेड्यूसा पाया जाता है। और अगर आप लोग ओबिलिया की लाइफ साइकिल जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल में अलग से वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रोगी की मृत्यु का कारण क्या होता है? तो आंसर सही होगा सी, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता ही कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? सोचिए और बताइए, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो इसका आंसर सही होगा सी, सीलेंट्रेट बनाते हैं, सीलेंट्रेट। नेक्स्ट, किस संघ में वयस्क अरीय और लार्वीय द्विपार्श्वीय सममिति वाली होती है? तो तारामीन तथा अन्य इकाइनोडर्मेटा में ऐसा पाया जाता है। जब वयस्क होते हैं तो अरीय और लार्वा में होते हैं तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट, सिस्टी सर्कस होता है। सिस्टी सर्कस क्या होता है? चारों ऑप्शंस में से सही होगा पहला, टीनिया की लार्वा प्रावस्था होती है सिस्टी सर्कस। नेक्स्ट, पैरामीशियम में जननिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका आदान प्रदान किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है? तो संयुग्मन के अंतर्गत होता है या कॉन्जुगेशन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, ओवोटेस्टिस होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, द्विलिंगी घोंघों में होता है। नेक्स्ट, फीता कृमि की कौन सी प्रावस्था मानव के लिए संक्रामक होती है? कौन सी ऐसी प्रावस्था है जो मानव के लिए संक्रामक होती है? तो इसमें आंसर सही होगा सी, सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म संक्रामक होती है। नेक्स्ट, वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? आंसर सही होगा इसमें से बी, मीसोडर्म में। नेक्स्ट, समुद्री शेर किसका सदस्य है? तो गण कार्निवोरा का सदस्य है। नेक्स्ट, स्थानबद्ध जंतु जलीय होते हैं ताकि ये जो एक स्थान पर जंतु जलीय होते हैं ताकि ये जलधारा उत्पन्न करके खाद्य कण और O2 आसानी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, पक्षियों के वायुकोश किसमें सहायक होते हैं? तो जो वायुकोश होते हैं ये शरीर के भार को कम करने के लिए होते हैं, यानी इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किसका प्रभाव चमगादड़ के ध्वनि आवृत्ति उपकरण पर नहीं पड़ेगा? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, केवल नेत्रों को ढकना। नेक्स्ट, रजत मछली होती है एक, रजत मछली या सिल्वर फिश होती है एक क्या है? तो कीट होती है। नेक्स्ट, टीनिया तथा अन्य फीताकृमियों में आहार नाल नहीं होती क्योंकि ये भोजन ग्रहण करते हैं। टीनिया है या अन्य जो फीताकृमि पाए जाते हैं
जो वर्म्स पाए जाते हैं उनमें आहार नाल नहीं होती, क्योंकि ये त्वचा के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, स्किन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सेट वर्गीकरण के दृष्टिकोण से ठीक है? 4 सेट दिए गए हैं आपके सामने। कौन सा सेट क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा है, दृष्टिकोण से ठीक है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, संघों के रूप में एनिलिडा और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, मोलस्का का वह वर्ग जिसके सदस्यों में सिर पर कशेरुकियों की भांति बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कौन सा वर्ग है? आंसर सही होगा इसमें से डी, सिफेलोपोडा। अगर आप लोग सभी संघों का फुल डिटेल, उनके लक्षण, उनके जंतुओं के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में टोटल वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, पाद विहीन उभयचर। जब तक आप लोग आंसर सोच रहे हैं, साथ में लाइक भी करते चलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पाद विहीन उभयचर इथियोफिस होता है। नेक्स्ट, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह प्रावस्था जो प्राथमिक पोषक के लिए संक्रामक होती है, तो सिस्टी सर्कस होगा। नेक्स्ट, बिना अपवाद के सारी स्पंजें, बिना अपवाद के सारी स्पंजें, इनमें स्पंजोसील और कसाभ युक्त की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, अरीय सममिति वाले जंतु प्रायः जलवासी होते हैं, जो अरीय सममित वाले होते हैं। कांटेदार कीटभक्षी होता है। ऑस्ट्रेलिया का स्तनी होता है। नेक्स्ट, अधोलिखित समुच्चय में से कौन सा एक ही संघ से संबद्ध है? इनमें से कौन से ऐसे जंतु हैं जो एक ही संघ के हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर सही होगा इसमें से डी, तिलचट्टा या काकरोच, खटमल और मच्छर, ये एक ही संघ के हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में कौन सा अधोलिखित लक्षण नहीं होता है? कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, साधारणतया एक बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र। नेक्स्ट, वह संघ जिसके जंतु भूमि पर जल में रहते हैं और उड़ भी सकते हैं, ऐसा कौन सा संघ है? जिसके जंतु भूमि पर भी रहें, जल में भी रहें और उड़ भी सकते हैं, तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, आर्थ्रोपोडा संघ है। नेक्स्ट, कटल फिश से संबद्ध है, तो कटल फिश मोलस्का के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से वर्गों एवं उसके कुछ प्रमुख लक्षणों का कौन सा मिलता जुलता सेट है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, ट्रिमेटोड, भाली प्रकार विकसित चूसक चपटा अखंडित शरीर। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा के लिए यह शब्द अनुचित है। इकाइनोडर्मेटा जो जंतु होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द अनुचित है, सही नहीं है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, द्विपार्श्व सममित। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संघ वास्तविक देहगुहा की अनुपस्थिति द्वारा जाना जा सकता है? ऐसा कौन सा संघ है जिसमें वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है, यह कहा गया है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, निमेटोडा सूत्रकृमि संघ या निमेटोडा। नेक्स्ट, अमीबा में पादाव की गति का कारण है। पादाव की गति का कारण क्या है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, श्यानता में परिवर्तन पादाव की गति का कारण होता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ का प्रचलनांगक नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, तो सूक नहीं है। बाकी कसाभ भी पाया जाता है, पश्चाप भी पाया जाता है, पादाप भी पाया जाता है, लेकिन सूक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, एक सक्रिय रूप से गति करते हुए अमीबा में प्लाज्मा जेल के बिजैलन में परिवर्तन सामान्य रूप से घटित होता है पश्च छोर पर। नेक्स्ट, अमीबा में संकुचनशील धानी का उद्देश्य है,
जो संकुचनशील धानी पाई जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो परासरण नियमन और नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालना, यही कार्य होता है, यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, जिस पूर्वज जीव से पादप और जंतु विकसित हुए हैं उनसे कौन सा प्रोटोजोआ मिलता जुलता है? तो यूग्लिना होगा। पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। भोजन ना मिलने पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी भोजन का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट, यदि किसी अमीबा को लवणीय जल में स्थापित कर दिया जाए तो इसकी संकुचनशील धानी में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, अदृश्य होगी, गुणन करेगी, फट जाएगी, क्या होगा? आंसर सही होगा इसमें से बी, अदृश्य हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर अमीबा जनन करता है परिकोष्ठन द्वारा या सिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अमीबा हिस्टोलिटिका का प्रसरण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का प्रसरण होता है तो संदूषित भोजन एवं जल के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक पुटी या सिस्ट से कितने एंट अमीबा बाहर निकलते हैं? तो एक पुटी या सिस्ट से 8 एंट अमीबा बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन घटित होता है, किसके द्वारा? तो सामान्य सतह के द्वारा उत्सर्जन घटित होता है। नेक्स्ट, मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या होती है? तो स्पोरोजोइट होती है या बीजाणुज होती है, बीजाणुज। नेक्स्ट, मच्छर की आहार नाल में पाचन के समय प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था पलायन करती है? तो युग्मक जनन, गैमेटोसाइट। नेक्स्ट, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण मुख्य रूप से इस पर आधारित है। पोरीफेरा का वर्गीकरण कंकाल पर आधारित है, कंकाल पर। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं स्पंजों के शरीर से जल धारा को बनाए रखती हैं? सोचिए और बताइए, कौन सी कोशिकाएं स्पंजों के शरीर में जल धारा को बनाए रखती हैं? तो कीप कोशिकाएं या इन्हें कॉलर कोशिकाएं भी कहा जाता है। अगर इनके बारे में डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अलग से अपलोड है कीप कोशिकाओं पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्पंज में अनुपस्थित है? सोचिए और बताइए, स्पंज में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तंत्रिका कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं, संवेदी कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं, ग्रंथि कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब इसमें आंसर सही होगा डी, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नलिका तंत्र पाया जाता है? तो मैंने जब ल्यूकोसोलेनिया का लेक्चर दिया था उसमें समझाया था कि इसमें एस्कान टाइप तंत्रिका नाल पाया जाता है या एस्कान टाइप तंत्रिका तंत्र नलिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रा है, तो हाइड्रा उभयलिंगी होता है, यानी नर और मादा दोनों इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं है, तो हाइड्रा में प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट, संघ सिलेंट्रेटा को स्थापित किया गया है, किसके आधार पर स्थापित किया गया है? तो संगठन के ऊतक स्तर पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रा की एक कोशिका में कशाभिका एवं पादाभ दोनों पाए जाते हैं। तो आंसर से होगा पोषक कोशिकाओं में। नेक्स्ट, हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है? आंसर सही होगा इसमें से सी, आलवण जलीय अरीय सममित एवं द्विस्तरीय। नेक्स्ट, हाइड्रा में उपकला पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, फेरिडिमा पोस्तुमा के खंड 7वें व 9वें में केवल संरचना उपस्थित होती है, तो पार्श्व हृदय उपस्थित होता है, पार्श्व हृदय। यकृत प्रणाभ की स्थिति में मध्यवर्ती परपोषी है, तो मध्यवर्ती परपोषी घोंघा होता है। नेक्स्ट, मादा एस्केरिस को नर से पहचाना जा सकता है, तो देह के पीछे वाले सिरे से पहचाना जा सकता है या पश्च सिरे से सीधे भाग से पहचाना जा सकता है, जो सीधा भाग होता है। नेक्स्ट, एस्केरिस की देह भित्ति और आहार नाल के मध्य का स्थान जाना जाता है, तो आंसर सही होगा इसमें से बी, प्रगुहा। नेक्स्ट,
परजीवी जो कोई आहार नाल नहीं रखता है। ऐसा इसमें से कौन सा जीव है जिसमें आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है? तो फीता कृमि में कोई भी आहार नाल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, एस्केरिस के लिए कौन सा विसरण सही नहीं है? तो यह प्रगु ही है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, केचुए का रुधिर संवहन तंत्र है। तो केचुए में बंद प्रकार का रुधिर संवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, पीत ज्वर फैलता है। मादा एडिस के द्वारा पीत ज्वर फैलता है। नेक्स्ट, श्वसन साइफन पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, मच्छरों के लार्वा में श्वसन साइफन पाई जाती है। अगर आप मच्छर पर लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, फेरिटिमा है। फेरिटिमा क्या है? रोगाणु रहित, एकलिंगी, उभयलिंगी, अरे समेत। तो फेरिटिमा पोस्तुमा केचुआ होता है और केचुआ द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन युक्त लाल रुधिर अनुपस्थित होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो किस में नहीं पाया जाता है? तो चूहों में पाया जाता है, केंचुए में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन मच्छर और काकरोच में नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट, मादा एनाफ्लीज अंडों का निक्षेपण करती है। मादा एनाफ्लीज अंडों का निक्षेपण किस में करती है? तो जल में करती है, जल में। नेक्स्ट, कौन सा एक कीट की देह से स्राव है? तो जो लाख होता है ये कीट द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, सीसी मक्खी अपने काटने के द्वारा इसका संक्रमण चरण प्रेषण कर सकती है। अगर सीसी मक्खी काटती है तो किसको फैला सकती है? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को फैला सकती है, जिससे निद्रा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, इकाइनोडर्म है। इकाइनोडर्म क्या है? तो इकाइनोडर्म एक लिंगाश्रयी हैं, एक लिंगाश्रयी। नेक्स्ट, सर्प में विष लाने वाले दांत कहलाते हैं। जो विष लाने वाले दांत होते हैं उन्हें फैंक्स कहा जाता है। जब सर्प के बारे में समझाया था, डिटेल से लेक्चर दिया था, तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं, पूरी डिटेल मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से विषम सदस्य को चिन्हित करिए। जो विषम सदस्य है उसे चिन्हित करना है, तो आंसर सही होगा इसमें से बी, छिपकली। नेक्स्ट, सर्प में पलकें नहीं होती हैं। नेक्स्ट, पक्षियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन पक्षियों के बारे में सही नहीं है? तो आंसर सही होगा, वक्ष को उदर से अलग करने के लिए एक डायाफ्राम होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, पक्षियों और रेप्टाइलों के अंडों को कहा जा सकता है। जो पक्षी हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, इनके अंडों को क्या कहा जा सकता है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, बहुपीतकी कहा जा सकता है, बहुपीतकी। नेक्स्ट, असमतापी जंतु वे होते हैं जिनमें, आंसर सही होगा इसमें से सी, परिवेश के साथ शरीर का तापमान बदल जाता है। यानी वातावरण के साथ साथ शरीर का तापमान बदल जाए उन्हें असमतापी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जंतु समतापी होता है? तो कबूतर समतापी प्राणी है, वातावरण के ताप के अनुसार इसके शरीर का तापमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन बिना किसी अपवाद के इसके अभिलाक्षणिक गुण से सुमेलित हैं? 4 समूह दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा बी, कांडक्थीज उपास्थ्यमय अंतःकंकाल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य काकरोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर सही होगा इसमें सी, भोजन को मैंडिबल्स तथा पेशड़ी द्वारा पीसा जाता है। जो मैंडिबल्स होते हैं, जो पेशड़ी होती हैं, उसके द्वारा पीसा जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम के चल युग्मनस पाए जाते हैं। चल युग्मनस किस में पाए जाते हैं? तो मादा एनाफ्लीज की आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ जंतुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताएं और सोचें जल्दी से। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, गोल कृमि कूट प्रगुहिक प्राणी होते हैं, जो इसके हेलमेंथीज वाले होते हैं। नेक्स्ट, फेरिटिमा तथा इसके निकट संबंधी पोषण प्राप्त करते हैं।
जो फेरिटिमा है, केचुआ है और इसके आसपास के जो संबंधी होते हैं पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से कीटों से, यानी मृदा में जो कीट पाए जाते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, नर में एक जोड़ी छोटे धागे नुमा गुदसूक पाए जाते हैं, एनल स्टाइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है? तो प्लाज्मोडियम मैलेरी का संक्रमण काल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, मादा एनाफिलिस के आमाशय में प्लाज्मोडियम की लगभग सभी अवस्थाएं पच जाती हैं, केवल किसको छोड़कर? तो युग्मक जनक को छोड़कर। अगर आप लोग प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी पर जीवन चक्र देखना चाहते हैं, इसकी पूरा डिटेल समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, चित्र से ही समझाया गया है। नेक्स्ट, नोटोकार्ड की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है जबकि अन्य 3 सत्य हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, मनुष्यों में यह प्रारंभिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट, केचुए द्वारा डेंड्राइट्स को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो विखंडन कहलाती है, विखंडन। नेक्स्ट, निम्नलिखित के लिंग की पहचान के लिए आप क्या देखेंगे? अगर लिंग की पहचान करना है तो क्या देखेंगे? आंसर सही होगा इसमें से सी, नर शार्क श्रोणि पंखों पर आलिंगक पाए जाते हैं, तो वो नर शार्क है। नेक्स्ट, एंट अमीबा का संक्रमण होता है। एंट अमीबा का संक्रमण चतुर्केंद्रकीय सिस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लक्षण में मगरमच्छ तथा पेंगुइन व्हेल और डॉगफिश के समान होते हैं? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, जीवन की किसी अवस्था पर क्लोम बिदर की उपस्थिति। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।